नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी। हमारे साथ इस वक्त हैं गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवी। लव जी नमस्कार। नमस्कार जी। स्टेट में बहुत स्वागत है। आज नॉमिनेशन आपने फाइल किया है, कैसा लग रहा है? जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है, पूरी दिल्ली में बदलाव की बहार चल रही है और सब लोग पिछले 10 साल के अरविंद केजरीवाल की सरकार के कुशासन के खिलाफ, आप पार्टी के कुशासन के खिलाफ जो है ग्रसित हैं। और दिल्ली के लोगों ने खोया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो दिल्ली का, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हो, सीवर हो, पोल्यूशन हो, यमुना हो, किसी भी चीज़ में आप बात करिएगा तो दिल्ली 10 साल में पीछे गया है, आगे नहीं बढ़ा। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना रखा है और मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ना बने। आप यहाँ से 4 बार लगातार विधायक रहे, उसके बाद यहाँ पर वाजपेयी जी आए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, उसके बाद कांग्रेस से आप आए, अब इस बार आपको बीजेपी ने टिकट दिया है। कितना बड़ा चुनौती है आपको यहाँ पर विश्वास जीतना बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके? आज जितने लोग नॉमिनेशन पे आए थे वही अपने परिवार की वोट दे देंगे तो बीजेपी की क्या पोजीशन है उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये बताइए, दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, दिल्ली के में मुद्दे ही मुद्दे हैं और है क्या। अरविंद केजरीवाल क्या कह के आए थे? कह के आए थे कि हम जन लोकपाल लेके आएंगे, हम भ्रष्टाचार को जो है दूर करेंगे। जन लोकपाल की तो चर्चा भी नहीं करते। जन लोकपाल को छोड़ दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट भी जो है विधानसभा में रखने को तैयार नहीं है। आज की डेट में सिचुएशन ये है। दिल्ली में तो चलिए कुछ बहाने बना सकते हैं, ये कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही है, एलजी नहीं दे रहा है। पंजाब में तो इनकी फुल फ्लैश की सरकार है, वहाँ भी जन लोकपाल की बात नहीं करते। ये जिसको लेके पार्टी बनी थी, जब पार्टी बनी थी तो जो वायदे किए थे उनको तो भूल ही गए हैं, चाहे वो फ्री वाईफाई का हो। उस समय तो ये कहा था कि हम मोहल्ला की जो सुधार समितियां हैं और महिलाएं मंडल हैं वहाँ के, उनसे पूछे बिना शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। सबसे ख़राब शराब नीति दिल्ली में लागू करी। कोविड में जब लोग मर रहे थे, ये अपना शीश महल बना रहे थे। जो लोग ऑक्सीजन के लिए भड़क रहे थे, अभी जेल से आके तो खुद मान गए हैं कि सड़कों पे गड्ढे हैं। तो सड़कों पे गड्ढे हैं तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पिछले 1-1.5 साल से कौन है? आतिशी। तो खुद कह रहे हैं कि आतिशी काम नहीं कर रही। जब फिर ये जल बोर्ड जो फ़ायदे में था, आज घाटे का सौदा हो गया। आप किसी कॉलोनी में चले जाइए दिल्ली की, वहाँ पे आपको सीवेज सिस्टम जो है वो बैक मारता हुआ दिख जाएगा। 2 साल से एमसीडी इनके पास है। किसी मोहल्ले में चले जाइए, सड़कों की हालत देख लीजिए, नालों की हालत देख लीजिए। और जमुना पार के लोगों ने तो बहुत ही कुछ खोया है। दिल्ली में 2013 में 930 एमजीडी पानी था, आज 10 साल के बाद केवल 950 एमजीडी पानी हुआ है। और 20 एमजीडी पानी भी इन्होंने किसी स्रोत से नहीं भरवाया है, यमुना के आसपास ट्यूबवेल लगा के बढ़ाया है। और यमुना जबकि उसमें सीवेज गिर रहा है, उसमें जो है सारे एसटीपीज बंद हैं, उस पानी को भी जो है दूषित कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दिल्ली का सारे पानी दूषित हो रहा है। इसलिए 3000 लोग जो है गंदा पानी पीने की वजह से दिल्ली के अंदर मर गए। तो दिल्ली के अंदर तो जो है खोने को है, कुछ पाने को है क्या? प्रदूषण की वजह से WHO की रिपोर्ट कह रही है कि हर आदमी की आयु सीमा 12 साल कम हो रही है। कौन जवाब दे है इस बात के लिए? तो प्रश्न तो ये है कि इन 10 सालों में कोई एक जगह तो ऐसी हो जहाँ दिल्ली आगे बढ़ी हो। ठीक है, अगर हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हो तो यहाँ पर ट्रैफिक का मुद्दा बहुत बड़ा है। क्यों है ट्रैफिक का मुद्दा? ट्रैफिक का मुद्दा इसलिए है कि गांधीनगर के अंदर कमर्शियल एरिया है। गांधीनगर के अंदर पुश्ते के ऊपर मोनो रेल आनी थी, एक जो मैंने मंजूर कराई थी। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, शास्त्री पार्क से लेके और मयूर विहार तक। इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले वो योजना रद्द की। वो योजना इसलिए थी कि जो बाहर से कस्टमर आता है वो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल पे लाने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता। अब चांदनी चौक भी एक बार डीकंजेस्ट हो गया था ना, लोग मेट्रो से जाते थे। इधर जो है मैं गांधीनगर इकलौती ऐसी विधानसभा है, इधर मैं लड़ाई झगड़ा करके सोरेन सिनेमा के पास से मेट्रो लेके आया था। ये 115 किलोमीटर की लाइन थी जो 2015 में पूरी होनी थी। आप 2025 में बैठे हो, आज भी 50% ये लाइन नहीं बनी है, 60%। क्यों नहीं बनी है? इसलिए नहीं बनी है कि 7000 करोड़ रुपया इन 10 सालों में दिल्ली मेट्रो को इस सरकार ने नहीं दिया है, जिसकी वजह से मेट्रो का काम स्लो चल रहा है। नहीं तो मेट्रो तो इस बात के लिए जानी जाती थी कि वो अपने समय से पहले जो है अपने कामों को पूरा करती थी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया। मैं तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ। 2013 के समय में डीटीसी के पास 6000 बसेस का बेड़ा था, जो आज घट के 2800 बसेस का रह गया है। उनमें से भी अधिकांश बसेस ऐसी हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक बसेस को छोड़ दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं, पुरानी जितनी भी हरी और लाल बसेस हैं सब अपनी लाइफ पूरी कर चुकी हैं। 2008 में वो खरीदी गई थी, 2020 तक की उनकी लाइफ थी, आज 2025 में है। वो भी पोल्यूशन कर रही हैं। किसी सड़क पे चले जाइए, कोने पे जो है बस खड़ी मिलेगी। तो दिल्ली
कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल होने का कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो गांधीनगर की ट्रैफिक समस्या पे भी पड़ा है। लोहे के पुल के बराबर में एक नया पुल बनना था, उस योजना का कहीं अता पता नहीं है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें एलजी साहब काम ही नहीं करने देते हैं, कैसे करेंगे? बिल्कुल सही एक बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, केंद्र की सरकार काम नहीं करने दे रही, हालांकि वो भी झूठ बोल रहे हैं। पर एक मिनट को मान लो आप कि केजरीवाल जी सच बोल रहे हैं, तो 10 साल से जब नहीं करने दे रहे तो अगले 5 साल भी नहीं करने देंगे, तो फिर इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हैं जब उनको काम ही नहीं करने दिया जाएगा? जब पिछले 10 साल नहीं करने दिया गया तो अगले 5 साल क्यों करने देंगे? तो ये बताइए कि इस बार दिल्ली चुनाव में आप कह रही है कि बीजेपी जो है गाली गलौज पार्टी है, और आप कांग्रेस से आकर के बीजेपी गाली गलौज पार्टी का दामन थाम लिए। देखिए, जिस आदमी के पास 10 साल का बताने को कुछ नहीं है, वो रोज नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काम के सिर पे तो वोट मिलनी नहीं। रोज नया नैरेटिव, कभी महिलाओं को कह देंगे 2100 रुपये दे देंगे, लोकसभा के बाद कहा था 1000 देंगे, जो आदमी 1000 नहीं दे पाया वो 2100 कहाँ से देगा? वो तो कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं। नहीं, तो जब केंद्र काम ही नहीं करने देती तो महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? या तो वो उस बात को गलत बताएं कि वो ये बात गलत बोल रहे हैं कि केंद्र मुझे काम नहीं करने देती। अगर वो बात सही है कि केंद्र काम नहीं करने देती तो 2100 रुपये कहाँ से देंगे? उस पर भी रोड़ा लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले हमको ये भी नहीं करने देंगे। अरे तो जब वो करने ही नहीं देंगे तो तुम घोषणा क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं हम तो करेंगे। कहाँ से करेंगे जब वो करने नहीं देंगे? तो और कह रहे हैं कि बीजेपी में हमारे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का आप समर्थन। पत्रकार हो, आप भी तो अपना दिमाग लगाओगे ना। जब अगर वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही तो फिर करेंगे कैसे? और अगर कर सकते हैं तो फिर केंद्र सरकार कैसे रोक रही है? दोनों बातें तो साथ साथ नहीं हो सकती ना। समाधान क्या है? समाधान है इनसे छुटकारा पाओ और अपनी भी जान बचाओ और दिल्ली की भी जान बचाओ। इस बार बीजेपी कितनी सीट? देखिए, निश्चित रूप से बदलाव का माहौल है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोग तंग हैं। दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली पीछे गई है, दिल्ली आगे नहीं गई है। देश की राजधानी का अगर ये हाल है तो बाकी देश का क्या हाल होगा? बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई ये पूर्वांचलियों का सम्मान नहीं करते आप पार्टी। किसी का भी नहीं करते। जिसका करते हैं उसका नाम बताओ कि इसका सम्मान कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल रहे हैं। बुजुर्गों को, आज महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग को रैंडमली आप पकड़ लीजिए, किसी बुजुर्ग को रैंडमली पकड़ लीजिए कि कितनों की पेंशन समय अनुसार आई है, ओल्ड एज पेंशन समय अनुसार आई है। बीजेपी उनको चुनावी हिंदू कह रही है, केजरीवाल को। देखिए, केजरीवाल जो हैं उनका सिर्फ अब एक धर्म रह गया कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो चुनाव क्या शीश महल में रहने के लिए? मैं तो खुद सरकारी पद पे रहा हूँ और केजरीवाल से ज़्यादा लंबे समय तक रहा हूँ। मेरा घर तो ऐसा नहीं था जैसा शीश महल है। वो तो कह रहे हैं कि हम अपने थोड़ी बनाए हैं, वो सीएम आवास। हम भी तो हम जिस सरकारी घर में रहते थे हम भी तो रहते थे उसमें। तो ये तो मुगले आजम है, ये तो जो है सुल्तान अपने आप को कहीं का समझ रहे हैं कि बाहर कोविड में लोग मर रहे हैं, तुम अंदर शीश महल में रहोगे। आप राजमहल कह रही है कि पीएम मोदी का जो आवास है वो राजमहल है, तो इस बार क्या शीश महल वर्सेस आप का जो कहा है मुद्दा है राजमहल? आप प्रधानमंत्री और एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री को एक साथ देखते हैं? दोनों को एक लेवल का इस बार क्या बंगला पॉलिटिक्स होगी क्या? अरे कोई नहीं होगी। इस बारी भ्रष्टाचार को जो दूर करने आए थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। बीजेपी की सरकार इस बार कितनी सीटों से बन सकती है साहब? अरे मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा हूँ, पर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये है कि हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली थे, जो कि गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो कि जीत के लिए आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस बार प्रदेश में बनने जा रही है।